गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। वेलकम टू एन अकेडमी। एक इश्यू सामने आया है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एनटीए को बार बार यूजीसी नेट के एग्जाम को रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये कारण अगर हम पता चलेगा तब थोड़ा सा ये हमें आइडिया लग सकता है कि हाँ, हमारा एग्जाम अब कब हो पाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कारण के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एनटीए बार बार आपके एग्जाम को रीशेड्यूल करा रहा है। देखो, जैसा ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सबसे बड़ी एजेंसी है जो आपकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं उन सबको कंडक्ट कराने में मदद कर रही है। तो ये जैसे ये तो आप जानते ही हैं, और ये जो आपकी हेल्प हो रही है, जितने भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो रहे हैं, इन सब में एक बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टूडेंट्स इस बार कलेक्ट हुए हैं। अभी इन सब को साथ में लेकर चलना एक अपने आप में एक बिग टास्क है। तो मे बी दिस इज अ बिग रीजन कि इस वजह से ये एनटीए जो है ये बार बार इस एग्जाम को रीशेड्यूल कर रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए, एक न्यूज़ आपकी आई है। ये देखिए, ये न्यूज़ कहता है, पेपर में आई हुई है कि 4 बार आपकी तिथि बदल चुकी है एनटी यूजीसी नेट की। उसके बाद अगेन ये आपका स्थगित हो गया है, यानी कि आपका चेंज हो चुका है। देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 17 से 25 अक्टूबर 2021 को होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर जो है आपका, इसको यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसको दोबारा से स्थगित कर दिया। ये हम जान ही चुके हैं। 2 दिन पहले हमारे पास 9 अक्टूबर को ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अदरवाइज हमें संभावना थी कि 11 अक्टूबर तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, बट अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि अभी तो पेपर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब तिथि परिवर्तन कर दी है, बल्कि ये इससे पहले 4 बार परिवर्तन कर चुका है। देखिए कैसे, अभी जो बताया गया है वो तो आप लोगों को भी पता है कि भाई यहाँ पर क्लैशेस की वजह से किया हुआ है, कि दूसरी जो एग्जाम्स है वो यहाँ पर क्लैश हो रहे हैं, उस वजह से किया गया है। अब यहाँ पर एनटीए ने दिसंबर 2020 की परीक्षा मई 2021 में लेने का निर्णय किया था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर वो भी स्थगित करनी पड़ी। फिर इसके बाद जून 2021 की परीक्षा को देखते हुए दिसंबर 2021 व दोनों को साथ में लेकर चलने का निर्णय लिया। तो इसके बाद एक तिथि आई आपकी 6 अक्टूबर कि हम डेट को 6 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों को पता है, लेटेस्टली इंफॉर्मेशन है ये। अब 6 अक्टूबर से जब हुआ, फिर चेंज किया कि नहीं, हम 2 कैटेगरीज में करेंगे, 6 to 8 करेंगे, और फिर उसके बाद में 17 to 19 करेंगे। ये एक नोटिस निकल कर आया। अगेन चेंज हुआ, वो क्या कि अब 17 और 19 को ना होकर अब ये एग्जाम जो होगा वो 17 से 25 तक होगा। ये निकल कर आया था चेंज। ठीक है, आप ही देख लीजिए कितनी बार ये आपका चेंज होता आया है, साल भर से कंटिन्यू। अब इसके बाद 17 से 25 के बाद भी अगेन हमारा नोटिस आ गया है, जिसमें डेट जो है वो आपकी अभी डाउटफुल बनी हुई है। आखिर क्या कारण हो सकता है इसका, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि इतनी बार ये जो आपका डेट जो है वो चेंज होती जा रही है, बट व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ रिसर्च की हुई है, उस रिसर्च के बेसिस पर यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज ये आपका एग्जाम है तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, एक न्यूज ये भी आई है कि ये जो एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ है, डेट अभी इसमें आई नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि इट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि आपका एग्जाम अक्टूबर 2020 जो आपका 20 से अक्टूबर 20 से हो सकता है 17 की जगह। देखो, ये इसको लेकर भी कई बच्चे काफ़ी परेशान थे, और कुछ मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे थे कि क्या मैम 20 अक्टूबर से हमारा पेपर होगा, बिकॉज एक अच्छे न्यूज़पेपर में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। तो उन बच्चों को भी मैं ये बताना चाहूंगी कि देखो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड तो हमने भी अपनी तरफ से बताया था, और जो हमने बताया है कि नवंबर, आपका दिवाली के बाद का ही सीन हमें लग रहा है कि नवंबर के लास्ट में आपके पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आपसे डिस्कस किया ही था। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अगर, तो प्लीज आप पैनिक बिल्कुल मत होइए। जो भी इंफॉर्मेशन है अभी प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो तभी होगा जब वेबसाइट पर आ जाएगा, तो जब तक वेबसाइट पर नहीं आया तब तक वो प्रूफ नहीं है। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि कुछ एक्चुअली कुछ रिसर्च के थ्रू पता चला है कि कुछ कॉलिंग जब हमने की है ना, मैंने खुद कॉल किया था, तो कॉल करने पर मुझे ये पता चला कि नवंबर, उन्होंने भी बोला कि अभी हमारे जो पेपर प्लान करने का है दैट इज कि दिवाली के बाद ही हम प्लान करेंगे। कॉलिंग पर तो यही बताया है। रियलिटी क्या है वो जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आएगा हम नहीं कह सकते, बट दिवाली के बाद उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि दिवाली के बाद ही एग्जाम को आप उम्मीद रखें। ठीक है, तो अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, हम दोबारा से अपनी मेहनत को और यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए, अभी का जो टाइम पीरियड है
उस टाइम पीरियड में आप जितना हो सकता है अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपनी एग्जाम को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आप दिवाली, दशहरा, इस तरह के फेस्टिवल्स को भी अच्छे से इंजॉय कर पाएं और जितना हो सकता है अपनी प्रैक्टिस करें तो एक बार में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये मोटिवेशन बना के रखना आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है तो उससे पैनिक मत होइएगा कि अगर 20 तारीख को एग्जाम होंगे तो बस अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, हाउ इट्स पॉसिबल। तो बिल्कुल इस तरह से मत पैनिक होइएगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने रिसर्च की है और मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि देखो, जब हम यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करा रहे हैं, है ना, आपका दिसंबर 2020 और आपका यहाँ पर जून 21 का आपने एग्जाम मर्ज किया है। सो अराउंड आपके जो बच्चे जाएंगे वो 2 लाख 3 लाख के आसपास हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि 2 साल से हमारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद हैं, है ना, ऑलमोस्ट बंद है। और पहले जो होता था वो आपका होता था ऑफलाइन टेस्ट। क्या होता था? ऑफलाइन टेस्ट। तो ऑफलाइन टेस्ट में तो हमें दिक्कत नहीं आती थी, एक ही दिन में सारा पेपर हो जाता था और सब कुछ आपका फिनिश। बट ऑनलाइन मोड में आने के बाद में वी रिक्वायर्ड दी कंप्यूटर लैब्स। हमें यहाँ पर कंप्यूटर लैब्स की रिक्वायरमेंट है, और वो भी एक अच्छी खासी कंप्यूटर लैब। ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ कंप्यूटर्स नाम के रखे हुए हैं, चलती फिरती कंप्यूटर लैब हमें रिक्वायर्ड है। अब इतने बच्चों के लिए, क्योंकि हमने इतने सारे बच्चों को मर्ज कर दिया है, तो मर्ज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कंप्यूटर लैब। और बहुत टाइम से आपके कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, और उन बंद कॉलेजेस में आपको भी पता है मशीन्स खराब हो ही जाती हैं। तो इन खराब मशीन्स के कारण क्या हो रहा है कि आपको एक कंफर्मेशन, एनटीए को भी हो सकता है कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ कहाँ से लैब जो है वो स्टार्ट है। जब वो हर जगह से इंफॉर्मेशन ले लेगी कि कितनी कंप्यूटर्स किस लैब में मौजूद हैं, किस किस कॉलेज को वो अपना सेंटर बना सकती है, क्योंकि सेंटर के लिए भी बाउंडेशन है। सेंटर उसी कॉलेज, उसी इंस्टीट्यूट को बनाया जा सकता है यहाँ पर आपकी कंप्यूटर लैब्स मौजूद होंगी, और जहाँ कंप्यूटर लैब्स नहीं है वहाँ पर आपका सेंटर क्रिएट नहीं हो सकता। तो टोटल मिला के देखा जाए तो आपके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं कि ठीक है, किसी भी छोटे इंस्टीट्यूशन में आप उसे नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन मोड है। ठीक है, तो एक रीजन ये आपका समझ में आ रहा है। दूसरा, इतने सारे बच्चों के लिए पहले तो ये सही मिलना ही बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ों का हमें कंप्यूटर सही है, इसका एक हमें प्रूफ मिल जाए, उसके बाद एनटीए उनको प्रेफर करेगी अपना सेंटर बनाने के लिए। सेकेंडली पॉइंट ये आता है कि इतने बच्चों को अरेंजमेंट, अब बच्चे ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा इश्यू लग रहा है मुझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक प्रॉपर हमारा जो एनटीए को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसे टाइम लग रहा है। और ये अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि मान लीजिए कि एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जो पीसी आपको मिला है वो पीसी अटक रहा है, बीच में रुक गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या होगा? आप ही को फ्रस्ट्रेशन होगा, आपका एग्जाम खराब होगा। तो इसलिए विदाउट टेस्टिंग वो ये कर नहीं सकता। तो टेस्टिंग के लिए उसको थोड़ा समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और शिफ्ट भी 2 हैं। तो इसके चलते भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद इसलिए बार बार ये एग्ज़ाम आप लोगों का अभी हाल फिलहाल जो रिसेंटली जो रीशेड्यूल हुआ है उसका रीज़न ये हो सकता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि क्लैशेस की वजह से है, बट क्लैशेस से ज़्यादा जो एक रीज़न मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, इस वजह से आपका ये हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी संस्था है, थोड़ा समय अगर लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम अपना एग्जाम अच्छे से तो दे पाएंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वन टाइम में हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम को हम अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए, ये हमारा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। थोड़ा देर होता है चलेगा, ठीक है, थोड़ी देर होती है चलेगी, लेकिन एटलीस्ट जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिले वो सब कुछ बहुत एकदम सही सटीक होनी चाहिए, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल सही निकल कर आए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी, और जो मैंने रिसर्च की है इसके बारे में कि वाई रीशेड्यूल अगेन एंड अगेन, लाइक 4 बार तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि 4 बार अभी आप लोगों का ये रीशेड्यूल हो चुका है। तो इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका जो मुझे रीज़न समझ में आया वो यही इसका रीज़न है कि शायद इस वजह से ये बार बार हो रहा है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप लोगों को एक अच्छी लैब मिले, और इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है एग्ज़ाम के लिए। बट नॉट टू वरी,
हम लाइक आप अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। देखो रिवीजन एक ऐसा फंडा है जिसको अगर आपने यूज कर लिया ना तो उसके बाद आपका एग्जाम कहीं ना जाना। आप अपने आप को इस हद तक तैयार रखिए कि जब डेट आए आप ये अपने आप से कह सको कि मैं तैयार हूँ। तो आपके अंदर ये जो फीलिंग है मैं तैयार हूँ, जब तक ये फीलिंग ना आ जाए तब तक समझिए आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसको बोलने के लिए आप लोग अगर एग्री हैं तो दिस इज द गुड वन, ठीक है। और जैसा मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, अगर आपको लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करने के लिए भी रिसर्च पेपर या इस तरह आर्टिकल्स लिखिए, रिसर्च पेपर पढ़िए, रिसर्च पेपर लिखिए, इस तरह के कामों में अपने आप को बिजी रखिए, जिससे कि हम जब तक एग्जाम हमारा नहीं आ रहा है हम अपने आप को प्रिपेयर रख सकें, ठीक है। सो ये थी आज के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई एनटीए रिशेड्यूल और पोस्टपोन द एग्जाम अगेन एंड अगेन। आपको क्या लगता है, आप लोग भी अपने व्यूज कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका रीजन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो जैसा आप जानते हैं आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं जो इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं डॉक्टर बरखा गुप्ता आपको यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन कराती हूँ, और पेपर 2 में मैं यहाँ पर मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो जो भी बच्चे मैनेजमेंट के हैं वो मेरे साथ जुड़ जाइए, कोड नंबर 17 एंड कोड नंबर 8 कॉमर्स के बच्चे, कि हमारी प्रिपरेशन को हम और अच्छा करेंगे। हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग है वो 8:30 एंड 2 PM पेपर 2 के लिए होता है। 8:30 हम रिसर्च की क्लासेस करते हैं मॉर्निंग में यूट्यूब पर, और 2 PM हम यहाँ पर करेंगे हमारे पेपर 2 की क्लासेस। तो मेरे साथ प्रैक्टिस में जुड़ जाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस और दुगनी चौगनी हो जाए और हम एक बार में ही अपना नेट क्लियर कर लें, ठीक है। तो इस फंडे के साथ में आप जुड़िएगा। अगर आप प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं PYQs MCQs का एक सेशन ले रही हूँ। 10 AM हमारी 7 AM से क्लासेस होती है, और फ्री लाइव क्लास हमारी 8 PM होती है मंडे टू फ्राइडे फॉर पेपर 1। इसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लेट्स क्रैक एनटीए UGC नेट। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका वेट कर रहा है गाइस। दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज माय मैजिक कोड BG01। इस कोड को आप लोग याद रखिएगा, इसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप प्रेफर करते हैं उसके लिए। और साथ ही साथ ये प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको जितनी भी हमारी प्लस की क्लासेस हैं, जो भी हमारी स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्री क्लासेस है उनको ज्वाइन करने के लिए भी आप सेम कोड BG01 अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फ्री क्लासेस में आइए, आपको अगर मजा आता है देन आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बेस्ट पार्ट ये है कि पार्ट 1 के साथ में आपको पेपर 2 बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लाइक हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला, जिसमें आपको एक रूफटॉप के अंदर सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आपको एक मॉल जैसा होता है, एक रूफटॉप जिसमें सब कुछ मिलता है, वही हमारा यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है। आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, क्विजेस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिल रही है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल रहा है, PDF मिल जाता है, आपको सारा डिटेल मिल जाता है, प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मिलती है। वहीं अगर आप आइकॉनिक प्रेफर करते हैं तो आपको इन सब के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, पेपर 1 के साथ पेपर 2 बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और प्लस अगर आप लेते हैं तो इस कोड को अप्लाई कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा और आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा तुरंत ही। वहीं आइकॉनिक अगर लेना चाहते हैं तब भी आप बरखा मैम का मैजिक कोड BG01 अगर प्रेफर कर सकते हैं, उसके बाद भी आपका अमाउंट डिडक्ट होकर यहाँ पर पहुंच जाएगा। सो दिस इज दी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय दी अनअकैडमी, और ये कुछ प्राइस हाइक के अलर्ट्स गिवन है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए, बिकॉज अभी हमारे पास फिर टाइम आ चुका है, तो आप जुड़ सकते हैं। ये है मेरा कोर्स, जो हमारा कोर्स बन सकता है अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे। कोड नंबर 17 के लिए स्पेशली है, जिसमें हम PYQs और आपका MCQs के थ्रू हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉर्निंग में 7 AM to 8 AM इसकी क्लासेस होती है। प्रोफाइल को आप ज्वाइन करिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर फ्री रहती है, इस फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इस कोड के थ्रू आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। 8 PM मेरी क्लासेस होती है और पेपर 1 इसे ज्वाइन कीजिए, और डेफिनेटली आपको ये क्लासेस पसंद भी आएंगे और आप उसका फायदा भी ले पाएंगे। ये आज के लिए आप लोगों के लिए गाइस की एक 11 अक्टूबर को हमारा 8 PM एक टेस्ट होने वाला है, जो बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट है आप सभी के लिए, और आपको यहाँ पर प्राइज भी मिल सकता है, तो इसको जरूर अटेंड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सेशन आप लोगों के लिए है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा कहना है कि NTA UGC नेट
जो है वो बार बार जो हमारे नेट 2021 को रीशेड्यूल कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटीज जो अरेंजमेंट है वो मुझे लगता है। क्या आपको भी वही सेम रीजन लगता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? तो मुझे जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ।